3,500 लोग बैठ सकते हैं। सुबह में यहाँ पर आजू की पढ़ाई होती है, पढ़ाई से पहले मेडिटेशन, हिंदी में पढ़ाई होती है, 16 भाषा में ट्रांसलेशन होता है। आप लोग सुन रहे हैं? माता जी सुन रहे हैं? यह राज कोई मनुष्य नहीं, स्वयं परमात्मा ईश्वर भगवान जो भी कहते हैं वह स्वयं भगवान 1936 से आकर के सिखला रहे हैं। लेकिन भगवान तो निराकार है, कैसे आएगा? ये जो सामने जो चित्र देख रहे हैं यह कोई हमारे गुरु या ईश्वर परमात्मा नहीं है, हमारे आपकी तरह ही साधारण मनुष्य थे। नाम था दादा लेखराज, जो सिंधी थे, जौहरी थे, नारायण के पुजारी थे। अपने जीवन काल में 12 गुरु किए थे ताकि परमात्मा मिल जाए, लेकिन उनसे परमात्मा मिला नहीं। 1936 में स्वयं सुप्रीम सोल परमात्मा शिव की इनमें प्रवेशता हुआ और इनके मुख्य आधार लेकर के यह सारा ज्ञान दिया। परमात्मा शिव ने इनका नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। इनके नाम से संस्था का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा गया। ये है सृष्टि चक्र, इसको काल चक्र या समय चक्र कहा जाता है। ये 5,000 वर्ष का बना हुआ ड्रामा है जो हूबहू रिपीट होते रहता है। और थोड़ा दिखा जाइए, 5,000 वर्ष में सब कुछ रिपीट हो जाती है। जैसे कोई भी फिल्म 2 घंटे का तैयार होता है, जितने बार आप देखेंगे सेम चीज़ सेम समय में दिखाई देगा। ऐसे ही 5,000 वर्ष में सब कुछ रिपीट हो जाती है। सत्य व त्रेता को स्वर्ग कहा जाता है, द्वापर कलयुग को नरक कहा जाता है। बाकी स्वर्ग नरक कोई ऊपर में नहीं होता है। जैसे नया मकान बनाते हैं तो पुराना हो जाता है, बच्चे जन्म लेते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। परमात्मा ने सृष्टि को स्वर्ग बनाया था, आज ये नरक बन गया है। सत्य में सबसे पहले राधे कृष्ण का जन्म होता है। दोनों अलग अलग स्टेट के होते हैं। स्वयंवर के बाद नाम पड़ता है श्री लक्ष्मी श्री नारायण, जिनकी 8 गद्दी सत्युग में चलती है। फोटो बाद में लीजिए, फोटो ऐसे यहाँ अलाउ नहीं, लेकिन लास्ट में ले सकते हैं। त्रेता में श्री सीता श्री राम का राज होता है, यहाँ पर 12 गद्दी चलती है। सत्युग में 9 लाख जनसंख्या, त्रेता में 33 करोड़। इसलिए क्या बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवता। 33 करोड़ देवी देवता। ये 33 करोड़ देवी देवता कहाँ चले गए? सत्युग त्रेता को स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग में कौन होते हैं? देवी देवता। तो स्वर्ग में देवी देवता थे, यानी सत्युग त्रेता में थे। इस समय कहाँ गए देवी देवता? यही है। आप नहीं बोलते, सॉरी नहीं बोलेंगे। देवी देवता कहाँ चले गए पता है आप लोग को? नहीं। उनमें से कुछ हमारे सामने खड़े हैं। भगवान हम सबका पिता है ना। कोई भी माँ बाप नया मकान किसके लिए बनाएंगे? सुख साधन किसके लिए जुटा है? बच्चों के लिए। और हम सभी भगवान के बच्चे स्वर्ग बनाए तो किसके लिए बनाया? हमारे लिए बनाया। तो जरूर हम उस दुनिया में रहे होंगे ना। इसलिए जब कोई शरीर छोड़ते क्या बोलते हैं? फलाने व्यक्ति स्वर्गवासी हो गए, बोलते हैं ना। कोई स्वर्ग में गया तो हम लोग नरक में है, खुद सिद्ध किया ना। फिर खुशी मनाना चाहिए, अच्छा हुआ ना नरक से निकल के गया। नरक का गंदा भोजन भी भोजन नहीं लगाना चाहिए। अच्छा आपने स्वर्ग देखा, आप बोलेंगे कि स्वर्ग देखा नहीं, तो स्वर्ग की कामना क्यों उत्पन्न हुई? मिठास चखा ही नहीं, मिठास की कामना क्यों उत्पन्न हुई? मिश्री में मिठास होती है, कैसे पता चला? टेस्ट किया तब तो पता चला ना। तो स्वर्ग में सुख होता है, कैसे पता चला? क्योंकि आत्मा वही जिसने स्वर्णिम दुनिया का टेस्ट किया था, आज नरक में पर, इसलिए दुनिया याद आती है। तो सत्युग में हर बालक और बालिका राधा मोहन, हर नर और नारी श्री लक्ष्मी श्री नारायण होते हैं। इसलिए मानव जीवन का एक लक्ष्य गया हुआ है कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। लक्ष्य रखा जरूर, कभी तो बने होंगे ना। कब बने थे? सत्युग में। त्रेता में श्री सीता श्री राम के समान थे, इसलिए कहा हुआ राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, यानी राम के समय में हम सभी राम के ही समान थे। सत्युग में 8 जन्म लिया, त्रेता में 12 जन्म लिया। क्या हुआ सिस्टर? आप लोग कोई प्रॉब्लम है? बस 2-4 मिनट और रुक जाइए, बस छोड़ देंगे। सत्युग में 8 जन्म लिया, त्रेता में 12 जन्म लिया। जन्म लेते लेते जैसे हम लोग द्वापर युग में आए, हम लोग देह अभिमान में आ गए, भूल गए कि हम सभी आत्मा। अपने को क्या समझ लिया? शरीर। और यहाँ से देह अभिमान आने के कारण हमारे अंदर में काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार रूपी माया रावण प्रवेश कर गया। जब से विकार की प्रवेशता हुआ तब से हम लोग इनके वशीभूत होकर के विकर्म करने लगे, जिसके कारण हमारे जीवन में दुख की शुरुआत हुआ। और जब दुख होता है कौन याद आता है? भगवान ईश्वर। कब से पुकारना शुरू कर दिया? द्वापर से। 2 युगों तक हम सब क्या थे? पूज्य देवी देवता थे। द्वापर से हम लोग क्या बन जाते हैं? पुजारी। यहाँ से भक्ति पूजा पाठ कर्म कांड शुरू हो जाती है। यहाँ से धर्म पिताओं का आने का पाठ शुरू हो जाती है। आज से 2500 वर्ष पहले कौन आए थे? इब्राहिम साहब, और इस्लाम धर्म की स्थापना की है। उसके बाद में 2250 वर्ष पहले गौतम बुद्ध और महावीर जी आए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना किए। 2000 वर्ष पहले जीसस क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना किए। 1500 वर्ष पहले शंकराचार्य आए और संन्यास धर्म की स्थापना की। 1400 वर्ष पहले मोहम्मद साहब आए, मुसलमान धर्म की स्थापना किए। 500 वर्ष पहले गुरु नानक जी आए और सिख धर्म की स्थापना की। इस तरह से धर्म पिताओं का आने का पाठ शुरू। थोड़ा सा नज़दीक आ जाइए क्योंकि आवाज़ बहुत तेज जाएगा उधर से। थोड़ा सा और नज़दीक आ जाइए। एक धर्म से अनेक धर्म में विभक्त हो गए। एक ही पिता के संतान होते हुए हम सभी आपस में बट गए। जब सभी धर्म पिता इस धरती पर आ चुके थे, तब इस धर्म के जो इस सृष्टि के जो रचयिता, क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य परमात्मा शिव, वो भी लास्ट में आते हैं और आकर के क्या करते हैं?
सर्व धर्मों का विनाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। जिससे कौन सा युग आता है? सतयुग। अभी कौन सा समय चल रहा है? कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। दोनों का बीच का समय चल रहा है संगम युग। जैसे लीप ईयर वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है ना, ऐसे ही 5,000 वर्ष में 100 वर्ष परमात्मा का कार्यकाल का समय होता है, जिसमें परमात्मा आकर के सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। चारों युगों में भगवान कभी नहीं मिलते, चारों युगों में भगवान आते ही नहीं है, उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब सृष्टि का अंतिम समय होता है तब परमात्मा आकर के सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा नॉलेज देते हैं। बीच में आकर के सारा नॉलेज कैसे दे सकते हैं? इसलिए परमात्मा को लास्ट में आना पड़ता है जब सारा दुनिया पतित बन जाती है। तो अभी परमात्मा आया हुआ, आप मिलना चाहते हैं तो सेवा केंद्र पर सादर आमंत्रित है। 100 वर्षों में से परमात्मा का जो कार्यकाल होता है 85 वर्ष गुजर चुके हैं, 15 वर्ष बचे हैं। 15 वर्षों में सृष्टि का महापरिवर्तन हो जाएगा, जिसकी तैयारी मनुष्य ने भी किया और परमात्मा ने भी गुप्त रीति से करा है। मनुष्य ने क्या कर रखा है? ये जो मिसाइल बम आदि जो तैयार रखा है, ये किस लिए तैयार हुआ है? यह सब ड्रामानुसार विनाश के लिए तैयार हुआ है। और नया मकान बनेगा तो पुराना टूटेगा ना, तो पुराना टूटने के बाद ही नया आएगा। इसलिए ये सब ड्रामानुसार विनाश के लिए तैयार हुए हैं। प्रकृति के पांचों तत्व भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश एक साथ प्रहार करेंगे। भारत खंड अविनाशी खंड है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। लेकिन भारतवासी, हिंदू, मुस्लिम, सिख सहित इतने जो मतांतर है, ये सब आपस में ही लड़के मरेंगे। खून खराबा होगा, रक्तपात होगा, उसके बाद ही सत्ययुगी दुनिया का आगमन होगा, जहाँ एक धर्म, एक राष्ट्र, एक भाषा, एक मत, एक अखंड भारत होगा। मानव देव बनेगा, दुनिया स्वर्ग बनेगी, फिर से भारत सोने की चिड़िया कहलाएगी। ऐसी नहीं गायन है, सचमुच में 5,000 वर्ष पहले भारत सोने के चिड़िया यानी सोने के महल थे, पुष्पक विमान थी, दूध घी की नदियाँ बहा करती थी, एक घर पर गाय और शेर भी पानी पिया करते थे। आज तो दो भाई भी आपस में ठीक से बातें नहीं करते। लेकिन भगवान के रचे उस सुंदर संसार में सारा विश्व एक परिवार की भांति रहा करते थे। ऐसी सुखमय संसार फिर से आने वाला है। ऐसे सुखमय संसार में चलने के लिए और सबसे बड़ी प्राप्ति की जिस भगवान को हम लोग 2 युगों से पुकार रहा है, द्वापर से जन जन मंत्र से, वह भगवान इस समय मिल रहा है। तो एक जन्म भगवान पढ़ाता है, इसका हमें 21 जन्मों तक प्रारब्ध मिलता है। तो ऐसे भगवान से मिलने के लिए परमात्मा शिव की ओर से आप सभी को स्नेह भरी निमंत्रण है। आप लोग जहाँ भी रहते हैं, आपके आसपास में भी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र है, वहाँ पर जाकर के देखिए, जांचिए, परखिए। लगे कि सच्चाई है तो आप मानिए, नहीं तो 7 दिन के बाद आप छोड़ सकते हैं। बाहर में हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी जो भी भाषा पढ़ते हैं, अलग अलग भाषा में लिटरेचर बनी हुई है, चाहे तो आप ले सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव करना चाहते हैं तो सेवा केंद्र पर सादर आमंत्रित है। किसी को एड्रेस चाहिए तो गूगल में भी सर्च करते हैं, नहीं तो बाहर में एड्रेस है, एड्रेस ले सकते हैं। किसी भी भाई से मांगेंगे, दे देंगे आपको एड्रेस। और बाहर में पुस्तकें ये हिंदी में अपने अपने ग्रुप के लिए एक एक ले लीजिए। एक फोटो इससे खींच सकते हैं? अभी एक फ़ोटो जल्दी से ले तो लीजिए। इंग्लिश में, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में। अच्छा, इंग्लिश इंग्लिश में है। अच्छा, वो सॉरी, हाँ, बोलिए। हिंदी है, हिंदी है, हिंदी।